एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट में इसमें बताऊंगा। तो इसमें क्या है, आपको इसमें भी LHS इक्वल टू RHS आपको प्रूव करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में स्पेशली आपको हिंट्स दे रखा है जिसे LHS भी सॉल्व करो और RHS भी सॉल्व करो। लेकिन आप अगर इसे चाहो तो आप इसे LHS से सॉल्व करके डायरेक्ट RHS कर सकते हो और RHS को सॉल्व करके डायरेक्ट LHS कर सकते हो। कैसे, तो वो भी मैं आपको मैं आपको बता देता हूँ कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS से चलते हैं। तो LHS से अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ पर है 1 प्लस सेक ए बाय में सेक ए, ठीक है। आपके पास एक आइडेंटिटीज है, मैंने यहाँ भी लिख रखा है, देखो सेक ए का आइडेंटिटीज है 1 बाय कॉस ए, है ना। तो सेक ए की जगह पर मैं 1 बाय कॉस ए यहाँ पर सब में पुट कर देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस 1 बाय कॉस ए और बाय में आ जाएगा कितना 1 बाय कॉस ए। देखो यहाँ भी मैंने सेक ए की जगह पर 1 बाय कॉस ए पुट करा और यहाँ भी सेक ए की जगह पर मैंने 1 बाय कॉस ए पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, मैं इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा आपका कितना, देखो ये ऊपर में यहाँ पर 1 कर देता हूँ मैं और इसमें LCM ले लेता हूँ, ठीक है। LCM अगर लूँ मैं तो ये क्या आ जाएगा, देखो अभी आप सिर्फ इतना सा ध्यान दो, ये इतना सा इसके ऊपर जो है इतना सा, तो अगर मैं इसका LCM लूँ तो ये कितना आ जाएगा कॉस ए, ठीक है, कॉस ए, और ये आ जाएगा आपका कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 और बाय में 1 बाय कॉस ए, ठीक है, 1 बाय कॉस ए, ठीक है। अब ये जो है ये आपका डिवाइड के फॉर्म में है, तो मैं इसे क्या करता हूँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका कॉस ए प्लस 1 बाय में कॉस ए और मल्टीप्लाई ये कॉस ए ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से जी ये कॉस ए है ये कट जा रहा है, तो यहाँ पर क्या रह गया कॉस ए प्लस 1, ठीक है। ये आ गया आपका LHS को सॉल्व करके। सिमिलरली आप इसे RHS को भी सॉल्व करोगे तो आपका यही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे चाह रहे हो ये RHS जो है वो RHS के फॉर्म में आ जाए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखो मैं इसे थोड़ा रीअरेंज करके लिख देता हूँ, 1 प्लस कॉस ए लिख सकता हूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 माइनस कॉस ए बाय में 1 माइनस कॉस ए से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों कट जाएगा तो 1 ही होगा। तो मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और बाय में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। आप देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी कि ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए और बाय में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। और यही क्या है आपका, यही क्या है आपका, यही है आपका RHS। इतना ही आपको प्रूव करना था, ठीक है। देखो ये प्रूव हो चुका है, RHS जो है ये साइन स्क्वायर है और 1 माइनस कॉस ए, यही था, ठीक है। अभी हम LHS से चले, तो LHS से हमने चला तो वो RHS इक्वल टू हमने प्रूव कर दिया है। और सिंपली आपको LHS को यहीं तक सॉल्व करके छोड़ देना है और उसके बाद RHS भी आप सॉल्व करोगे तो यहीं तक आ जाएगा, तब भी ये सवाल ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ वो भी मेथड। तो अब हम चलते हैं RHS से, ये तो फर्स्ट मेथड था, ये फर्स्ट मेथड था। अब हम RHS से चलते हैं, ठीक है। तो RHS में क्या लिखा हुआ है, RHS में लिखा हुआ है आपका साइन स्क्वायर ए बाय में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, आप वो यहाँ पर पुट कर दो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, सॉरी 1 बाय कॉस ए के स्क्वायर ए होता है, यहाँ पर 1 बाय छोड़िए यहीं से लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 1 बाय कॉस ए के स्क्वायर ए और बाय में 1 माइनस कॉस ए। तो कॉस ए की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1 बाय सेक ए, क्योंकि हमें पता है कॉस ए का फॉर्मूला 1 बाय सेक ए होता है, ठीक है।
सॉरी यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर ए के ये फॉर्मूला नहीं पुट करना था। अगर मैं ये फॉर्मूला पुट करूँगा तो देखो यहाँ पर कॉसेक के फॉर्म में आ रहा है, कॉसेक के फॉर्म में तो हमें लाना ही नहीं है, हमें इसमें जो है कॉस के फॉर्म में चेंज करना था, क्योंकि हमें ज़्यादातर क्वेश्चन साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी ये भी नहीं यूज होगा। यहाँ पर आपको क्या यूज़ कर लेना है, देखो सॉरी इसके लिए देखो यहाँ पर जो है आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए इक्वल कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो आप साइन स्क्वायर ए की जगह पर आप क्या क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बाय में 1 माइनस कॉस ए तो आपका है ही। ठीक है, यहाँ तक तो है ही। अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसे लिख देना है। ये ए 1 का 1 है तो यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप इसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस ए और इंटू 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और बाय में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आया आपका 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ध्यान से देखो आप, यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए आया था, यहाँ भी 1 प्लस कॉस ए आया था, तो आप यहाँ भी इसे सॉल्व कर सकते हो। मतलब एलएचएस को आप इतना सॉल्व कर लो, आरएचएस को इतना सॉल्व कर लो, और डायरेक्ट लिख दो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये तो आपका हो गया यहाँ तक का सवाल, जो बुक में आपको दे भी रखा है। एलएचएस आरएचएस दोनों को लेकर के चलना है, लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करके एलएचएस प्रूफ करोगे, अगर आप इसे सॉल्व करके एलएचएस आपको प्रूफ करना है तो वो कैसे करोगे। तो इसके लिए सिंपल सा आपके पास आइडेंटिटीज़ है, यहाँ से आप दूसरा मेथड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से दूसरा बताया उसी तरह से यहाँ से ये है 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटीज होता है, कॉस ए का फॉर्मूला होता है 1/sec ए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 1/sec ए। अब इसका आप नीचे 1 कर लो, इसका एलसीएम कर लो, तो इसका अगर आप एलसीएम करोगे तो ये आ जाएगा आपका sec ए, और ये sec ए आ जाएगा sec ए और प्लस 1 हो जाएगा। और ध्यान से देखो यही है आपका आरएचएस। आरएचएस में बस थोड़ा सा रीअरेंज कर रखा है, क्या 1 प्लस सेक ए, अब बाय में सेक ए है, सेक ए, और ये हो जाएगा आपका एलएचएस। तो आपको जो मेथड जो सही लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। मैंने एलएचएस से हमने स्टार्ट करा और इक्वल टू आरएचएस प्रूफ कर दिया, फिर आरएचएस से भी स्टार्ट करा तो एलएचएस भी प्रूफ कर दिया। लेकिन आप इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके आधे पे भी छोड़ सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया कॉस ए प्लस 1, यहाँ भी 1 प्लस कॉस ए है, तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी आपका दोनों आइडेंटिटीज फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो ईजी सा ही क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी इसका 5th पार्ट है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो 5th पार्ट मैंने यहाँ पर लिख रखा है, और ये सवाल जो है थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा यूनिक भी है, तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी सा ही क्वेश्चन है ये। देखो इसमें है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और बाय में है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आपको ये चीज़ें इसमें प्रूफ करनी है। तो हमें एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ करनी है, और इसमें दे रखा है यूजिंग आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सिंपली हमें यहाँ पर एलएचएस से चलना है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ करना है। तो एलएचएस है आपका कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और बाय में है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, इस आइडेंटिटीज के बारे में हम बाद में देखते हैं, जहाँ पर इसका यूज होगा मैं वहाँ पर आपको बता देता हूँ। इसमें देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको इसमें साइन ए से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर लेना। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड बाय साइन ए इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ साइन ए से मैं क्या कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ। तो डिवाइड करूँगा तो मैं सबके नीचे साइन ए आ जाएगा, इस टोटल के नीचे साइन ए, इस टोटल के नीचे मतलब कॉस ए, देखो यहाँ से कॉस ए बाय साइन ए माइनस में साइन ए बाय साइन ए, देखो ये सब के नीचे साइन ए आ जाएगा, और प्लस 1 बाय साइन ए। ठीक है, सिमिलरली नीचे में भी
इसके नीचे इसके तीनों, इसके भी तीनों में हमें डिवाइड करना है साइन ए से, तो ये आ जाएगा आपका कॉस ए बाय में साइन ए, ठीक है, और प्लस साइन ए बाय में साइन ए और माइनस 1 बाय साइन ए, ठीक है। इतना सा अभी सॉल्व हो गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, आप ध्यान से देखो, कॉस ए बाय साइन ए, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये कॉट ए का फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉट ए, ठीक है। ये कॉट ए मैंने लिख दिया यहाँ पर, माइनस साइन ए बाय साइन ए, ये 1 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, और प्लस 1 बाय साइन ए, ये होता है आपका कॉसेक ए, ठीक है। ये आइडेंटिटीज होता है, 1 बाय साइन ए इक्वल टू होता है कॉसेक ए। तो ये मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब देखो सिमिलरली इसके नीचे में भी देखो, ये तो पूरा पार्ट सॉल्व हो गया। नीचे में देखो कॉस ए बाय साइन ए यानी कि कॉट ए, और ये हो जाएगा प्लस साइन ए बाय साइन ए यानी कि 1, और 1 माइनस साइन ए यानी कि ये आ जाएगा आपका कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए। इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर लेता हूँ। तो रीअरेंज में क्या करूँगा, देखो यहाँ पर कॉट ए, इस 1 को उठा के इधर ले जाता हूँ, प्लस कॉसेक ए और माइनस 1, इसको मैंने इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, बस रीअरेंज करा है। और रीअरेंज करने में कोई साइन वाइन का चेंज नहीं होता। नीचे भी है आपका कॉट ए, इसको तो माइनस कॉसेक ए और प्लस 1, इसको भी मैंने रीअरेंज कर लिया। तो देखो क्वेश्चन में आपको यहाँ से भी आ सकता है सवाल, यहाँ से आ सकता है। इसके इक्वल में ये जो RHS है वो दे देगा डायरेक्ट, ये जो RHS है ना, तो यहाँ से भी हो सकता है। अगर यहाँ से देगा तब तो और आसान होगा, नहीं अगर यहाँ से दे दे जहाँ से इसमें दे रखा, तब आपको ये साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो सवाल यहाँ तक हमारा हो गया है। अब क्या करना है, अब आपको उस आइडेंटिटी का यूज़ करना है जो आपको हिंट्स में दे रखा है। तो आइडेंटिटी आपको क्या दे रखा है, जो यहाँ पर आइडेंटिटीज है आपका कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कॉसेक स्क्वायर ए, इस कॉट स्क्वायर ए को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने रीअरेंज कर लिया है। तो हमें अब इसका यूज़ करना है, ठीक है। ये दे रखा है, इसके हिंट से हमने ये सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ जो 1 दिख रहा है आपको, ये न्यूमरेटर में जो आपको 1 दिख रहा है, इस 1 के जगह पर आपको इसको पुट कर देना है, ठीक है। तो जैसा जो है मैं पहले सब कुछ लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पर है सबसे पहले कॉट ए, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस में ये 2 है, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ये आ जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और ये बाय में हो जाएगा। देखो हमने क्या करा, इस 1 के जगह पर इसको पुट कर दिया है, ये वाला, ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इस 1 के जगह पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए पुट करा है। बस इसमें बस इतना सही समझना है, उसके बाद आप कैलकुलेशन करोगे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। और नीचे क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। यहाँ मैंने कुछ नहीं करा है, बस 1 के जगह पर मैंने क्या करा, ऊपर में जो 1 है, 1 के जगह पर मैंने ये वाली जो आइडेंटिटीज था वो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है बस, ठीक है, और कुछ नहीं किया। अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो आपको यहाँ भी वही फॉर्मूले का यूज़ करना है। कैसे, तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, देखो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये आ जाएगा आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। और ये आ जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट क्लोज, और बाय में जो लिखा हुआ है वो सेम। तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। इसको मैं इसी चीज़ को मैं ऊपर लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, तब आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। मैंने सेम चीज़ यहाँ पर लिख दिया है जो अभी हमने सॉल्व करा था। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें हमें एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी। देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पर माइनस टर्म है,
कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ पर देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, बस ये अरेंज करना है ना, मतलब ये दोनों तो प्लस में ही है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर में से ये पूरे में से ये दोनों टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, पूरा यहाँ से यहाँ तक सेकेंड टर्म, तो दोनों टर्म में से मैं क्या करूँगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए मैं क्या करता हूँ, पूरे में से कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ये चीज़ें कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बच गया 1, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा, और माइनस देखो ये तो पूरा ब्रैकेट अभी है ही, ब्रैकेट में ये वाला पार्ट कॉमन आ गया आपका, ये वाला पार्ट कॉमन आ गया, तो क्या रह गया, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इस ब्रैकेट में बस इतना ही रह गया, ब्रैकेट क्लोज, और बाय में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ, मैंने क्या करा, ये वाला टर्म यहाँ तक हमने सॉल्व करा था, इसमें देखा जो कॉट ए प्लस 1 और कॉसेक ए, सॉरी कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये दोनों में है, इस वाले पूरे टर्म में भी है और इसमें भी है, तो मैंने दोनों से क्या करा, कॉमन ले लिया। तो अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ ये मैंने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो यहाँ पर 1 बचा, देखो ये मैंने कॉमन लिया तो यहाँ लिखा, ये जो है कॉमन लिया तो इसकी जगह पर 1 हो जाएगा, और माइनस में ये ब्रैकेट तो था ही यहाँ पर, है ना, ये ब्रैकेट तो था ही, ये तो ये ब्रैकेट है ही यहाँ पर, इसके जगह मैंने ये छोटी वाली ब्रैकेट लिख दिया, क्योंकि ये यहाँ पर मैंने बड़ी वाली ब्रैकेट लिख दिया, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और माइनस इसमें से ये वाला पार्ट तो कॉमन हो गया, तो रह क्या गया ये वाला पार्ट, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, और नीचे में जो था वही लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपका सवाल लगभग सॉल्व हो रखा है, क्योंकि आपको जो आरएसएस में प्रूव करना है यही चीज़ प्रूव करना है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही चीज़ प्रूव करना है, और ये चीज़ यहाँ पर आ सकेगा, मतलब कैसे भी करके ये दोनों पार्ट को हमें कैंसिल करना है, और ये इजीली कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर देखो, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है, अब ये 1 से क्या करता हूँ मैं, इन सब में मल्टीप्लाई, ये 1 तो है यहाँ पर, हाँ ये 1 है यहाँ पर, ये माइनस है इसमें, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा माइनस कॉसेक ए, और ये आ जाएगा प्लस कॉट ए, ये माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, देखो यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट इसका मैंने काम कर दिया है, ये हट गया यहाँ पर, इसलिए मैंने ये वाला ब्रैकेट यहाँ से हट गया, और बाय में क्या आ जाएगा, बाय में है आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पर कॉट ए प्लस में है तो कॉट ए प्लस में है, कॉसेक ए माइनस में है तो कॉसेक ए माइनस में है, और 1 प्लस में है तो 1 भी प्लस है, बस इसको रीअरेंज अगर मैं कर दूंगा तो सेम हो जाएगा, ऐसे ही है ना, सेम ऐसे ही हो जाएगा, तो मैं ये दोनों को हमेशा, ये दोनों को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो अगर मैंने इन दोनों को कैंसिल कर दिया तो क्या बच गया, यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही चीज़ आपको प्रूव करना था, ये देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, आप इसे रीअरेंज कर लो या फिर ऐसे ही छोड़ दो, ये इक्वल टू क्या आ गया, RHS। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस आपको इसमें कुछ 2-3 स्टेप जो था बस वहीं पर प्रॉब्लम था। जैसे पहला स्टेप था आपको जो साइन थीटा से आपको ऊपर इसके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी इसको डिवाइड करना था, ये वाली चीज़। उसके बाद हमने यहाँ पर आइडेंटिटीज़ का यूज़ करा है, यहाँ पर 1 के जगह पर मैंने ये आइडेंटिटीज़ इसमें दे रखा है, एंड्स में जो आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है मैंने ये वाला आइडेंटिटीज़ यहाँ पर यूज़ कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर जो हमने कॉमन लिया है तो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है। बस ये 3 स्टेप जो है इसमें आपको मेनली दिमाग में रखने हैं और सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ईजी सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इसे बार बार प्रैक्टिस करना, ईजिली समझ में आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।